नमस्कार बच्चों। आज हम लोग रस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रस काव्य, कविता, नाटक आदि के पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है वही रस कहा गया है। ठीक है, ये होगी रस की सामान्य परिभाषा। अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है वही रस कहा गया है। रस ने काव्य की आत्मा माना है। क्या माना है? काव्य की आत्मा। रस काव्य की आत्मा निष्क्रिय, उसी प्रकार रस के बिना भी प्रभावहीन और निर्जीव होता है। आचार्य विश्वनाथ ने इसी कारण काव्य की परिभाषा वाक्यम रसात्मकम काव्यम दी है। रस का अनुभव। काव्य के प्रकट होने की प्रक्रिया इस प्रकार बताई है। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से, अर्थात विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। रस की संख्या 10 मानी गई है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। रस हिंदी साहित्य में 10 माने गए हैं। रस के अंग। रस के मुख्यतः 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक काव्य शास्त्रियों ने मानव मन में स्थायी रूप से निवास करने वाले कुछ भाव या विकार माने हैं। जब इनमें से किसी एक की अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वह मनुष्य के मन पर पूर्णतः छा जाता है। उस समय हम कहा करते हैं कि अमुक मनुष्य क्रोध में है, अथवा करुणा से पूर्ण है, अथवा घृणा से भरा हुआ है। स्थायी भावों का परिचय। काव्य के आचार्यों ने स्थायी भाव 9 माने हैं: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। कुछ विद्वान वात्सल्य नामक 10वां स्थायी भाव भी मानते हैं। विभाव। विभाव क्या होते हैं? स्थायी भाव को जगाने वाले व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां विभाव कहे जाते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव क्या होते हैं? स्थायी भाव को जागृत करने के वाले कारण आलंबन होते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो अथवा परिस्थिति हो। यथा लक्ष्मण को देखकर परशुराम को क्रोध आना, तो लक्ष्मण का क्रोध क्या है? आलंबन है। आलंबन के भी 2 प्रकार होते हैं: आश्रय और विषय। जिसके मन में स्थायी भाव जगता है और जिस कारण से जगता है उसे विषय कहते हैं। परशुराम आश्रय और लक्ष्मण विषय है। अर्थात लक्ष्मण को देखकर परशुराम के मन में क्रोध नामक स्थायी भाव जगा। उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन कहे जाते हैं। लक्ष्मण का मुस्कुराना, व्यंग वचन कहना उद्दीपन है। अनुभाव। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कही जाती हैं। उपर्युक्त उदाहरण में परशुराम का क्रोधपूर्ण वचन बोलना, फरसे को संभालना, दांत पीसना, आंखें लाल करना आदि अनुभाव होंगे। संचारी भाव। रस के अनुभाव होते समय आश्रय के मन में जो भाव बार बार उत्पन्न होते हैं और मिटते रहते हैं वे संचारी या व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। स्थायी भाव और रस। रति। स्त्री और पुरुष के बीच होने वाला प्रेम भाव रति कहा जाता है। हास। किसी की विकृत वेशभूषा, वाणी तथा अंग आदि को देखने सुनने से जो प्रफुल्लता उत्पन्न होती है वह हास है। शोक। प्रिय या इच्छित वस्तु के नष्ट होने पर अथवा किसी अनिष्ट की आशंका से मन में जो कष्ट होता है वह शोक है। क्रोध। अपराधी शत्रु किसी के प्रतिकूल आचरण को देखकर उत्पन्न होने वाली उत्तेजना क्रोध है। उत्साह। कठिन कार्य को संपन्न करने की सक्रिय उमंग का नाम उत्साह है। भय। महान शारीरिक या मानसिक हानि की संभावना से उत्पन्न व्याकुलता भय है। जुगुप्सा। घृणा उत्पन्न करने वाले दृश्य, वस्तु या व्यक्ति के दर्शन से या संबंध से उत्पन्न होने वाला विकार जुगुप्सा है। विस्मय। असाधारण अभूतपूर्व वस्तु के दृश्य या व्यक्ति के दर्शन से मन का चकित होना ही विस्मय है। निर्वेद।
शांत रस का स्थायी भाव है काम क्रोध लोभ मोह आदि का परित्याग और शांति का अनुभव निर्वेद है। वात्सल्य संतान के प्रति स्नेह भाव ही वात्सल्य है। यही स्थायी भाव विभिन्न विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस दशा को प्राप्त होते हैं। विभिन्न स्थायी भावों से उत्पन्न रसों के नाम इस प्रकार हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है श्रृंगार रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास। शोक नामक स्थायी भाव के कारण करुण रस। क्रोध से रौद्र रस। उत्साह से वीर रस। भय से भयानक रस। जुगुप्सा से विभत्स रस। विस्मय से अद्भुत रस। निर्वेद से शांत रस और वात्सल्य से वत्सल रस। ये 10 रस और उनके स्थायी भाव हैं। अब रसों पर एक नज़र डाल लेते हैं। श्रृंगार रस जहाँ काव्य में रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ पर संयोग श्रृंगार, और जहाँ दोनों के विरह बिछड़ने का भाव हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार का उदाहरण दिया है ना, बिहारी का दोहा। और वियोग श्रृंगार का दोहा सूरदास जी का, जो सूरदास जी के पद हैं आपके 10th क्लास में, वो वियोग श्रृंगार का अति उत्तम उदाहरण है। इसके बाद है यहाँ पर हास्य रस। हास्य रस जहाँ कवि किसी की विचित्र वेशभूषा चेष्टा तथा कथानक का वर्णन करके हास नामक स्थायी भाव जगाता है और विभाव आदि से पुष्ट कर देता है, वहाँ हास्य रस कहा जाता है। सिर घूर मूर चुटिया थी लहराती थी तौंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, हो गए देखकर लोटपोट नारी। ये हास्य रस का उदाहरण है। ये उसके आलंबन उद्दीपन और विभिन्न प्रकार के भाव हैं। अगला जो रस है वो है करुण रस। जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर रस दशा को प्राप्त होता है, वहाँ करुण रस पाया जाता है। शोक विकल सब रोग हिरानी रूपशील बल तेज बखानी, करहि लाप अनेक प्रकारा परहि भूमितल बारहि बारा। महाराज दशरथ की मृत्यु के समय उनकी रानियों के दुख का वर्णन है करुण रस। इसमें विभिन्न प्रकार की रस दशाएं दी हैं। स्थायी भाव आलंबन आश्रय अनुभाव रौद्र रस। जब क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है तो वहाँ रौद्र रस माना जाता है। जैसे भाखे लखन कुटिल भई भोहें रदपुट फरकत नयन रिसों हैं। यहाँ लक्ष्मण के क्रुद्ध होने का वर्णन है। स्थायी भाव क्रोध है, आलंबन वाक्य हैं जनक के और आश्रय हैं लक्ष्मण। अगला जो रस है वो है वीर रस। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है तो यह वीर रस कहा जाता है। जब दहक उठा सीमांत पुकारा माँ ने शीश चढ़ाने को, नौजवान लहू तक तड़प उठा हंसते हंसते बलि जाने को। यहाँ पर कौन सा रस है? वीर रस है। वीर रस की जो उत्साह नामक कविता है आपकी, वो भी वीर रस का उदाहरण है। ये वीर रस की विभिन्न रस दशाएं हैं। भयानक रस। जब भय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव आदि के संयोग से रस दशा को पहुँचता है तो वह भयानक रस कहा जाता है। जैसे हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौरी फौरी दौरी दौरी दीनी अति भागी है, आरत पुकारत संहारत न को काहू व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। भयानक रस का उदाहरण है ये। विभत्स रस। जहाँ घृणा नामक जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है, विभत्स रस कहलाता है। घर में लाशें बाहर लाशें जनपथ पर सड़ती हैं लाशें, आँखें नृशंस यह दृश्य देख मुड़ जाती हैं घुटती हैं श्वासें। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो सामूहिक घटनाएं होती हैं, सामूहिक हत्याएं होती हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अद्भुत रस। जहाँ विस्मय नामक स्थायी भाव आदि से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है, वहाँ अद्भुत रस माना जाता है। यहाँ दुई बालक देख मति भ्रम मूर कियान विशेखा, तन पुलकित मुख बचन नावा नयन मूंद चरणन सिर नावा।
यहाँ कौशल्या द्वारा भगवान राम के 2 बाल रूप देखकर चकित होने का भाव है। स्थायी भाव विस्मय है। विभिन्न प्रकार की इसमें रस दशाएं वर्णित की गई हैं। 9वां रस है शांत रस, जहाँ निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव आदि से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है, वहाँ शांत रस माना जाता है। अबलो नसानी अबलो नसे हो, राम कृपा भव निशा शरानी, जागे फिर आगे फिर न डसे हैं। यहाँ पर शांत रस का उदाहरण दिया है। वात्सल्य रस, जहाँ वात्सल्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रसत्व को प्राप्त होता है, वहाँ वत्सल रस होता है। इसके संयोग और वियोग 2 भेद माने गए हैं। जसोदा हरि पालने झुलावें, हल रावें दुलरावें मल्हावें, जोई सोई कछु गावें। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के वात्सल्य रस होते हैं। वियोग वात्सल्य होता है, जब श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो फिर यशोदा के विरह का वर्णन है वियोग वात्सल्य का। जसोदा बार बार यूँ भाखें, है कोई ब्रज में हेतु हमारो, चलत गोपाल ही राखें। यहाँ कृष्ण बलराम के मथुरा गमन पर यशोदा के वियोग तथा दुख का वर्णन है। आलम्बन कृष्ण का मथुरा गमन है, आश्रय यशोदा है। तो इस प्रकार से ये रस 10 प्रकार के माने गए हैं।